नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, महेश भट्ट, आपको कभी लगेगा कि यह समझ नहीं आ रहा ये आदमी है क्या। कभी आपको पूजा भट्ट के साथ चूमा चाटी करता हुआ दिखाई देता है, कभी आपको ये हिंदुओं के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई देता है, और इसकी नफरत आपको हमेशा हिंदुओं से, सनातनियों से दिखती है। लेकिन मुसलमानों से प्यार आपको दिखता है हमेशा। जाकिर हुसैन जैसे बंदे हों, जाकिर जाकिर नायक सॉरी, उसके साथ खड़ा हुआ दिखता है और वीडियोस बनाता है, उसकी फेवर में ये बोलता हुआ दिखाई देता है। अब इसका रीजन क्या है, हमें भी समझ नहीं आया। तो पूरी छानबीन करने के बाद पता लगा कि भैया, तो मामला ही कुछ और है। और ये मामला आपको पता होना चाहिए कि बेशक आप मुसलमान के घर की लड़की ले आए अपने घर में या लड़का ले आए, वो अंदर से कट्टर हमेशा मुसलमान जिहादी ही रहेगा। और उसका एक ही मकसद होता है कि उसके अपने बच्चे भी इस्लाम को ही फॉलो करें और जिहादी बने। अब आप बोलेंगे महेश भट्ट का इस्लाम से लेना देना क्या है। दोस्तों, यहीं पर खेल शुरू होता है। और खेल क्या है? खेल ये है कि उसका कारण है उसकी मां। मां का नाम था शरीन मोहम्मद अली। अब नाम में ही मोहम्मद हो, अली हो और शरीन हो, तो आप समझ सकते हैं कि शराफत तो हो नहीं सकती। हुआ क्या था? हुआ ये था कि महेश भट्ट के पिता, जिनको नाना भाई भट्ट के नाम से जाना जाता था, उनका असली नाम था यशवंत भट्ट। और उन्होंने कई मूवीज में काम भी किया है बटुक भाई भट्ट के नाम से। वहां पर वो साउंड रिकॉर्डिंग किया करते थे महेश भट्ट के पिताजी। महेश भट्ट के जो पिता हैं, वो तीन भाई थे, उनमें सबसे छोटे थे। इसीलिए उनका नाम नाना भाई कहते थे, क्योंकि बोलचाल में सबसे छोटे बच्चे को नाना बोला जाता था। नाना भाई भट्ट के नाम से ये मशहूर हो गए। वो गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे और नागर ब्राह्मण थे वो। नागर ब्राह्मणों की जो रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार उनका विवाह प्रेमलता भट्ट के साथ हुआ था, जिसके थ्रू उन्हें तीन बच्चे भी हुए। और उसके बाद खेल ऐसा हुआ कि नाना भाई भट्ट को जो ये मूवी थी, मूवीज के स्टूडियोज में जाना पड़ता था। मुगले आजम बन रही थी और उनके ऑफिस में जाने की इनकी बहुत बार एक चक्कर लगना इनका शुरू हो गया। उस समय के ऑफिस के दफ्तर में एक लड़की, जिसका नाम था शरीन मोहम्मद अली, वो वहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। कहां पर? मुगले आजम के दफ्तर में। और शादीशुदा होते हुए नाना भाई भट्ट का दिल उस मुस्लिम लड़की शरीन मोहम्मद अली के ऊपर आ गया, क्योंकि नाना भाई भट्ट दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों ने क्या किया, बड़ी ही खूबसूरती से एक मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह वहां जाकर कर लिया। और उसके बाद दूसरा खेल शुरू हो गया कि ये कहानी शुरू होती है इसके बाद कि जैसे ही शादी हुई, नाना भाई भट्ट अपनी पत्नी को, यानी कि दूसरी पत्नी को, नाजायज पत्नी को, शरीन मोहम्मद अली को लेकर अपने गांव पोरबंदर गए। उधर उनके रिश्तेदार जो नागर ब्राह्मण थे, उन्हें इसकी ये दूसरी पत्नी रास नहीं आई। उन्होंने इसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लड़की मुसलमान थी, खुलेआम मटन मछली ये सब कुछ ये खाती थी। जबकि नागर ब्राह्मण जो होते हैं, बड़े पक्के होते हैं अपने धर्म के, वो ये सब कुछ काम नहीं करते। शहीन मोहम्मद अली से नाना भाई भट्ट को जो है, ये जो भेदभाव था जो मिला उसके परिवार से, ये रास नहीं आया। ये वो कसक अपने दिल में बैठा के रखी उसने। और नाना भाई से इस मोहम्मद अली को तीन बच्चे हुए, यानी कि एक लड़की हुई और तीन लड़के हुए, जिसमें महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और मुकेश भट्ट, ये तीन थे। और उनकी पहली पत्नी से भी इसके तीन बच्चे थे, दो लड़के और एक लड़की। यानी कि नाना भाई से अब हो गया पूरा एक क्रिकेट टीम बन गई। अब शरीन मोहम्मद अली को नाना भाई के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने अपना अपनाया नहीं। और शरीन भाग जो थी, उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत भी जाग गई। और वो नफरत उसने कूट कूट कर अपने बच्चों में भरी। जो ये शरीन थी, इसके बच्चे यानी कि मुकेश भट्ट, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट, ये सिर्फ नाम से हिंदू हैं दोस्तों, अंदर से ये जिहादी हैं, ये मुसलमान हैं।
उसका रीजन है कि इसका जो पूरा जो जिसको बोलते हैं लालन पालन यानी कि पोषण जो है वो मुसलमान रीति रिवाज से हुआ है। क्योंकि शरीन मोहम्मद अली अपने मायके के बगल में ही रहती थी और जो उसके मुसलमान भाई बहन थे उनके बीच में महेश भट्ट पले बड़े हैं। इसीलिए महेश भट्ट नाम से सिर्फ हिंदू हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो मुस्लिम जिहादी हैं। आपको हमेशा महेश भट्ट कहां दिखेंगे? जाकिर हुसैन के साथ दिखेंगे, उनके साथ समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। पूजा भट्ट हो उसके साथ चावा चुट्टी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ विवाह कर लेता। दोस्तों, आपको लगता है कि कभी भी कोई हिंदू पिता अपनी बेटी के लिए ये बात बोल सकता है? कभी भी नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं महेश भट्ट जैसे लोग जो नाम से हिंदू हैं और वैसे ही आपको साउथ इंडिया में दिखता है। साउथ इंडिया में भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके नाम हिंदू हैं लेकिन वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो वही नफरत हिंदुओं के साथ वो दिखाते हैं जो महेश भट्ट दिखाता है हिंदुओं का नाम रखकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन अंदर से जिहादी है। मैं बार बार बोलता हूं एक ही चीज कि हमारे लोग, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बेशक शादी इनकी लड़कियों से करके उनकी लड़कियों को अपने घर में ले आए लेकिन वो अपने बच्चों को आगे मुसलमान ही बनाएंगी। ओ भाई, एक कपूर है जिसने एक राजवाड़े से शादी कर ली जिसके पिताजी क्रिकेटर थे। शर्मिला टैगोर उनकी मां रही है और बच्चे का नाम तैमूर रखा है। आप सोच सकते हैं तैमूर जिसने हिंदुस्तान में हिंदुओं के गले काटकर तलवारों की नोक पे उसने चलाए कि देखिए हमने क्या किया। चौराहे हर चौराहे पे हिंदुओं के सर कटे हुए टांगे जाते थे। तैमूर ने ये काम किया था और बच्चे का नाम तैमूर रखा गया। आप इनकी लड़की ले आइए या लड़का ले आइए वो अंदर से जिहादी ही रहेंगे और अपने बच्चों को भी जिहादपन ही सिखाएंगे। और हमारी लड़कियां इतनी बड़ी फैमिली कपूर फैमिली से होते हुए भी शादी करी तो एक जिहादी के साथ जो अपना एजेंडा कभी भूल नहीं सकता। और अभी अभी शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा 30 खार मार खान समझता था, उसकी बेटी मोमिन से ही भागी है। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था एक बार कि ऐसा क्या चक्कर है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें हमेशा जो शादियां हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों करते हैं मुसलमान। आप वो वीडियो देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या रीजन है। ये हमेशा हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। कोई भी आप ले लीजिए, वो खान हो या फान हो, वो कोई भी हो, वो गटर खान ही क्यों ना हो, वो हमेशा हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। क्यों? ये भी बहुत बड़ा जिहाद है दोस्तों। थूक जिहाद आपने देख लिया, शादी जिहाद देख लिया, अभी जो मैंने आज बताया आपको ये भी एक फुल फ्लैश्ड जिहाद है कि हिंदू की लड़कियों से शादी करके उन्हें बेवकूफ बनाकर उसके बाद जो बच्चे हैं हिंदुओं की लड़कियों से शादी करने के बाद बच्चे भी जिहादी ही निकले ताकि वही बच्चे हिंदुओं के बच्चे कल को जाकर हिंदुओं के ही गले काटे। ये है इनका जिहाद और हमारे लोग समझते ही नहीं है। आज आपको मैंने महेश भट्ट की असलियत समझा दी कि उसकी असलियत क्या है, वो जिहादी ही है। क्योंकि माँ मोहम्मद अली, एक मोहम्मद अली जिना था जिसने पाकिस्तान बनाया लेकिन पीछे जिहादी छोड़ गया, और एक ये भी मोहम्मद अली ही है। आगे तारे आप जोड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.